Hey guys, good morning. So in this workshop, I'll be talking about two more companies. एक का नाम है जीना सीखो लाइफ केयर और दूसरा है पीवीआर आइनॉक्स. ओके, तो सबसे पहले जीना सीखो लाइफ केयर के बारे में देखते हैं. ये भी एक एसएमई एक स्टॉक है जो रिसेंटली आई गेस वो एनएसई में लिस्टेड हुआ. सो जीना सीखो के बारे में थोड़ा बिजनेस मॉडल में जानते हैं. सो इनका 2009 में चालू हुआ था. आचार्य मनीष जी करके कोई एक इंसान है जिन्होंने ये चालू किया था और उनका एक फिलोसॉफी था कि लाइक ये जब भी इंसान के बॉडी में कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उसको सिर्फ हम एलोपैथी जो ये ट्रीटमेंट्स देते हैं, हॉस्पिटल में भेजते हैं, ये जो रेडिएशन केमोथेरेपी सब करवाते हैं, इट्स नॉट दी ओनली वे. ठीक है, what is the other way? The other way is to prevention of diseases through lifestyle choices. ठीक है, अब यही वाला पॉइंट है कि लाइक मिस्टर आचार्य मनीष जी ने यही वाला मूवमेंट चालू किया थ्रू जीना सीखो लाइफ केयर. ठीक है, बाद में जाके ऑफ कोर्स ये मूवमेंट ये कंपनी के नाम पे बदल गया. I'll come to that. बट लाइफस्टाइल चॉइसेस से आप आपके हेल्थ को तो इंप्रूव कर ही सकते हो, राइट? तो अभी आप देखते हैं कि लाइक मिस्टर आचार्य मनीष जी का मेन मतलब मोटिव क्या क्या है. ठीक है, कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स है जो ये केटर कर रहा है टू इंप्रूव द लाइफस्टाइल ऑफ से फॉर एग्जांपल द पेशेंट्स. तो पहला चीज तो है कि लाइक आयुर्वेदा, दूसरा है आपका होम्योपैथी एंड तीसरा है आपका पंचकर्मा. ठीक है, अब देखिए कंपनी का, अब ऑफ कोर्स सबको पता है कि आयुर्वेदा और होम्योपैथी क्या है, मुझे उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है. सो बेसिकली इनका जो बिजनेस मॉडल है, आप देखिए इनका दो जगह से इनका पैसा आता है. इनको पहला है कि लाइक इनका सेल ऑफ मेडिसिन. अब जब मैं बोल रहा हूँ मेडिसिन मतलब यहाँ पे सारे हर्बल प्रोडक्ट्स का बात कर रहा हूँ. ठीक है, सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हो गया, सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हो गया. एंड आई थिंक दे हैव ओवर 300 आयुर्वेदिक या हर्बल प्रोडक्ट्स इन दियर पोर्टफोलियो. 300 के ऊपर प्रोडक्ट्स है. ठीक है, इनका एक ब्रांड भी है अंडर विच ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर सोल्ड. उस ब्रांड का नाम है शुद्धि. ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि शुद्धि ब्रांड के नीचे दे सेल ऑल दिस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और दी हर्बल प्रोडक्ट्स. ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, ये जो पूरा मेडिसिन वाला आयुर्वेदिक मेडिसिन वाला जो सेगमेंट है अंडर शुद्धि, दिस इज 60% ऑफ देयर सेल्स. ठीक है, समझ में आया? वेरी सिंपल है. और बाकी का जो पार्ट है वो आपका पंचकर्मा सेगमेंट से आता है. अब पंचकर्मा सेगमेंट क्या है? पंचकर्मा है कि लाइक से फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेट से फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ है, मुझे लेट से डायबिटीज हुआ है, मेरा घुटने पे दर्द है, ये है वो है, हर जगह मेरा बॉडी में दर्द है. Panchkarma is they will invite you to their clinics or their hospitals and they will try to understand तुम्हारे डिजीज का सोर्स क्या है और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से वो तुमको हेल्प करके वहां से निकालेगा. ठीक है, मतलब यही है कि लाइक आप देखे होंगे कि लाइक जब आयुर्वेदिक किसी का ट्रीटमेंट होता है तो उस बंदे को एक रूम में लेके जाता है, उस पर ट्रीटमेंट चलता है. नॉट लाइक दी मतलब ऐसा नहीं कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जो हो रहा है, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े मशीन लेके आए आपके ऊपर. ठीक है, सो बेसिकली मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि पंचकर्मा इज बेसिकली लाइक आप गूगल करके भी देख सकते हो कि लाइक आपके बॉडी का जो मेन प्रॉब्लम है उसको जड़ से निकालना थ्रू लाइफस्टाइल चॉइसेस. ठीक है, ऑफ कोर्स तो अभी ये पंचकर्मा क्या है? 40% ऑफ देयर सेल्स. नाउ यू अंडरस्टैंड, ये पंचकर्मा के लिए यू नीड टू हैव क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स. तो मैं अगर आपको बताऊं, उनके पास आज अप्रोक्सीमेटली 115 के ऊपर हॉस्पिटल्स हैं. आई थिंक दिस इज द डेटा आफ्टर H1 FY24 का बात कर रहा हूं टिल सितंबर. 115. और जब आप देखोगे कोई एक सेकंड, या सो जब आप देखोगे यहाँ पे जो 115 जो हॉस्पिटल्स और यहाँ पे जो उनका जो क्लिनिक्स होता है, तो वहाँ पे ये सारे पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स के लिए ही ये सब बनाए गए हैं. ठीक है, सो कहाँ पे हम थे? हाँ, तो अगर हम इनका बात करें तो जैसे मैंने बताया इनका जो हॉस्पिटल, तो अभी नाउ दे आर स्केलिंग अप. तो जैसे मैंने बोला, मैं जब भी कोई बिजनेस का डिस्कस करता हूँ, आई लव इट व्हेन दैट बिजनेस इज स्केलिंग अप, राइट? मतलब नया क्लिनिक्स खोल रहे हैं, नया प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, नया ज्योग्राफीज में जा रहे हैं, नया हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं. ठीक है, तो ये कंपनी वैसे ही कर रहा है. ठीक है, और इनका अगर मैं बात बोलूँ, ये जितना भी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स खोला है ना, आप देखोगे कि ये सब एसेट लाइट एक मॉडल में है. मतलब ये है कि इन्होंने अपना फ्रेंचाइज भी चालू कर दिया. ठीक है, सो ये हो गई बात. और रिसेंटली इन्होंने क्या किया, आप देखोगे जयपुर हो गई, लखनऊ हो गई, यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी इनका खोल रहे हैं. और इनका मिड एंड स्मॉल साइज हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं. अब अगेन ये हॉस्पिटल आप अपोलो या फोर्टिस की तरह मत देखिए, ये सारे वो पंचकर्मा हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स है. ओके, तो ये हो गया.
अब अगर मैं थोड़े से और बात करूं कि लाइक इनका जो ओवरऑल सेल्स है, दैट सेल्स का नंबर ग्रू 82% ऑन अ YOY बेसिस। अब ये मैं कब का डेटा बता रहा हूँ, H1 FY24 ओवर H1 FY23 का, क्योंकि ये SME कंपनी है, इन्होंने भी अपना Q3 का नंबर नहीं दिया, ठीक है। तो हमें नहीं पता है कि लाइक सितंबर के बाद क्या हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव टू डू विद व्हाट्स गिवन इन फ्रंट ऑफ अस ना। तो ये कंपनी क्या करता है, वो 6 महीने में अपना रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो पिछले 3 महीने में ये कंपनी ने पिछले 3 महीने में ये कंपनी ने अपना रिजल्ट नहीं निकाला, ठीक है। लेकिन अगर मैं H1 वर्सेस H1 का बात करूं तो सेल्स वेंट अप 82%। ये जो मेडिसिन वाला सेगमेंट है, जो ये हर्बल प्रोडक्ट्स बेचने वाला, जो 60% ऑफ द सेल्स है, राइट, अंडर द ब्रांड शुद्धि, दैट सेगमेंट ग्रू 43% YOY। और ये जो पंचकर्मा, मतलब जहां पे कस्टमर्स जाते हैं, पेशेंट्स जाते हैं और अपना पूरा ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं हॉस्पिटल क्लिनिक से, दैट सेगमेंट पंचकर्मा विच इज 40% ऑफ सेल्स, दैट ग्रू अराउंड 200% YOY। So that Panchkarma part is growing at a faster pace than the medicine part. And of course ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है ही ना। आप अगर कहीं ट्रीटमेंट के लिए गए तो आपका वहाँ पे भी आपका पूरा क्लेंजिंग हुआ फ्रॉम ऑल द डिजीजेस इन योर बॉडी, और फिर वो लोग आपको आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और हर्बल प्रोडक्ट्स भी आपको मतलब प्रेस्क्रिप्शन में लिख के दे देगा। जो अच्छी बात है इस कंपनी का देखना पड़ेगा वो ये है कि लाइक आप देखोगे इंश्योरेंस कंपनीज भी अब सबको मतलब अपने कस्टमर्स को ये बता रहे हैं कि आप अगर आयुर्वेदिक या होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हो तो हम उसके लिए आपका अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो उसके लिए हम उसके लिए भरपाई करने के लिए राजी है। मतलब आपका हेल्थ इंश्योरेंस में अभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आ चुका है। ये आज का नहीं, ये आई गेस 3-4 साल पुरानी बात है, लेकिन ये अच्छी बात है ना, क्योंकि सोचिए आज कितने लोग मतलब कैश पेमेंट करके हॉस्पिटल जा सकते हैं, राइट। और अगर इंश्योरेंस कंपनीज का अगर हाथ नहीं है ओवर दिस आयुर्वेदिक कंपनीज, तो क्या होगा, कस्टमर्स एक पॉइंट के बाद नहीं आ पाएगा, बिकॉज कितना खर्चा करेगा कैश में। सो द फैक्ट, और रिसेंटली अगर आप देखोगे ये सब बजाज एलियंस बोलिए, फिर SBI लाइफ बोलिए, ये सब एक करके एसोसिएटेड हो रहा है विथ जीना सीखो लाइफ केयर। सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग, राइट, बिकॉज अगर इंश्योरेंस कंपनीज टाई अप कर रहे हैं तो वो भी आपको घुमा के बता रहे हैं कि हमारे देश में अगले 5-10 साल में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का कितना बड़ा स्कोप है, राइट। एंड ये तो है ही, राइट, बिकॉज आज बहुत लोग आप देख रहे हो, राइट, लाइफस्टाइल डिजीजेस से जूझ रहे हैं और सबको ये मेडिसिन, क्योंकि अगर आप सिर्फ डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेते रहते हो, एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते रहते हो, मतलब देखिए मैं कोई होम्योपैथी के साइड में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे घर में तो कोई मेडिसिन लेता ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेना है। लेकिन हैविंग सेड दैट कि अगर आप सबको ये ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट, और जिससे क्या होता है आपका जो मेन, लेट से फॉर एग्जांपल अगर कैंसर हुआ है तो वो ठीक करने के चक्कर में आपका बॉडी में बहुत और दूसरे साइड इफेक्ट्स भी चालू हो जाते हैं। तो ये सब जो आचार्य मनीष जी ने चालू किया तो उनका वही कहना है कि लाइक यू कैन हेल्प अ पर्सन गेट बेटर विदाउट साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो यही वाला है, और तो ज़्यादा आई गेस मैंने सब कुछ कवर भी कर लिया। कंपनी अभी ग्रोथ एक्सपेंशन फेज में है, एंड आई होप कि Q4 के बाद उनका फिर H2 का पूरा नंबर आएगा, देन वी विल हैव अ बेटर आइडिया कि उन्होंने कैसा किया, कितना और हॉस्पिटल्स और अपना वो क्लिनिक्स खोले, ठीक है। सो ये है बात। और हाँ, एक और पॉइंट है जो मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी क्या कर रही है अभी। कंपनी अपना जो पूरा, मतलब अगर आप देखोगे इनका पूरा हेल्पलाइन एक सपोर्ट भी है। तो से फॉर एग्जांपल अगर आपको घर से भी कोई टेलीफोनिक सपोर्ट चाहिए हो, इंश्योरेंस की सपोर्ट चाहिए हो, सो यू डेफिनेटली नो यू कैन रीच आउट टू देम एंड यू कैन गेट योर ऑल द क्वेरीज क्लैरिफाइड। इवन आई गेस इनका जो ऑनलाइन भी अभी डॉक्टर का भी उनका एक्सेस मिलता रहता है, ठीक है। सो यही वाला है। तो जीना सीखो लाइफ केयर आप देख सकते हो, कंपनी को ट्रैक करो। मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसमें और मैं इसमें ट्रैक कर रहा हूँ। मेरा कोई पोजीशन नहीं है, बट आगे देखते हैं क्या होता है। अब चलिए लास्ट वाला कंपनी है वो है कि PVR-Inox। अब PVR-Inox का क्या हुआ मैं आपको बता दूं कि Q3 ओवर Q2, Q3 मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रिजल्ट थोड़ा सा बुरा आया ओवर Q2 मतलब उसका जो पहले का 3 महीने का है। आप देखोगे सेल्स गिर गया उनका बाई 20 और 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आपको लगता होगा ये इतना सेल्स क्यों गिरा? द आंसर इज बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा अक्टूबर नवंबर में हमारा ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, और जब सारे मैचेस इंडिया अच्छा खेल रहा था और सारे मैचेस वीकेंड में था, तो उस टाइम पे जो भी मूवीज बनाने वाले सब रिलीज नहीं कर रहे थे, तो वो भी अपने रिलीज डेट को थोड़ा थोड़ा करके पीछे कर रहे थे। बिकॉज और क्या हुआ ना, इंडिया भी बहुत अच्छा खेल रहा था वर्ल्ड कप में, एकदम फाइनल तक गया,
चलो वो तो बुरी बात है, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ हार गया, लेकिन सोचे ना हर मैच इंडिया ने जीता था उस वर्ल्ड कप में। तो इंडिया जितना अच्छा खेलता गया, लोग मूवीज देखने नहीं गए, राइट, लोग घर में ही बैठे थे। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच पीवीआर आइनॉक्स का सेल्स यहाँ पे इफेक्ट हुआ इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। यही रीजन है कि वाई एंड ऑफ कोर्स दूसरे साइड में आपको पता ही है कि इनका बिजनेस मॉडल कैसा है। क्योंकि देखिए, अगर प्रोडक्शन हाउस मूवीज रिलीज नहीं कर रहे, उसको डिले कर रहे हैं, तो पीवीआर दिखाएगा क्या? अल्टीमेटली तो पीवीआर आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनका तो पीवीआर का तो उनका तो अपना ये नहीं है, मतलब अपना प्रोडक्शन हाउस नहीं है, राइट। सो ये एक नेगेटिव है उस तरीके से। लेकिन पीवीआर कहाँ पे ये गेम खेलने का कोशिश कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में। पीवीआर बता रहे कि हमारा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चेन होगा कि तुम जब मूवी निकालोगे, दिखाएगा कौन, है ना? तो दिखाएंगे तो हम ही, बिकॉज पूरे कंट्री में सिर्फ हम ही हम हैं। कोविड के बाद क्या हुआ, बहुत ऐसे छोटे छोटे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बंद हो गया, और पीवीआर ने क्या किया, आइनॉक्स को भी एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने के बाद अभी क्या हुआ, पीवीआर के पास थोड़ा बहुत एक मोनोपोली टाइप का बन गया है इन से फॉर एग्जाम्पल मूवीज देखना इन वेरियस सिटीज, और इनको और भी एक्सपेंशन प्लान्स है इनका। सो पॉइंट यहाँ पे आता है कि लाइक सिंस पीवीआर, क्योंकि देखिए अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो कोई भी प्रोडक्शन हाउस और बड़े एक्टर्स आके आपको बोलेंगे कि लाइक ओके, हम अपना मूवी को आपके पास देंगे, राइट, फॉर योर ऑडियंस, लेकिन उसके लिए हम इतने बड़े बड़े फीस को चार्ज करेंगे। लेकिन अगर उनको पता है, जैसे सलमान खान को पता है कि लाइक पीवीआर का डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि अगर मैंने पीवीआर को अपना मूवी नहीं दिया तो फिर मेरा मूवी देखने वाला कौन होगा, तो तभी जाके तो एक बार्गेनिंग पावर पीवीआर के पास आते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से इनको पैसा मिलता है। दूसरे जो जगह है वो है कि फूड एंड बेवरेजेस। अभी पीवीआर उसमें भी बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कुछ नॉन वेज मेन्यूज लाए, राइट, और अब ऐसे कुछ वैल्यू प्रोडक्ट्स भी लाए, है ना। लेकिन ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे यू कांट गो एंड कंप्लेन कि पॉपकॉर्न का प्राइस 300-400 रुपए क्यों है, बिकॉज पॉपकॉर्न का प्राइस अगर 50 रुपए कर दे तो पीवीआर क्या कमाएगा, है ना। तो वो भी आपको वैसे आपको देखना पड़ेगा। और जैसे इंडिया वाला कहानी है, इंडिया का वर्ल्ड कप वाला कहानी है, बट वो तो सस्टेनेबल नहीं है। एंड ऑफ कोर्स Q3 में भी अगर आप देखोगे इंडिया में इनका जो क्या बोलते हैं, आपका जो मूवीज का जो कलेक्शन था, हिंदी मूवीज इतने अच्छे कर रहे है ना, मतलब ये एनिमल टाइप का मूवी आया, ओ माई गॉड 2 आया, फिर उसके बाद जाके आप देखोगे कि गदर 2 आया। तो ऐसे मूवीज की वजह से भी ये लोग अच्छे ही किए, है ना। सो पीवीआर का अच्छा ही है, मतलब बुरा तो कुछ है नहीं। उनका आई गेस Q4 में भी बहुत अच्छे अच्छे मूवीज का लाइनअप है। अब देखना पड़ेगा, बिकॉज मूवीज का लाइनअप और पॉपुलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनका सेल्स किस रेट से बढ़ेगा। एंड से फॉर एग्जांपल उसके बाद अब ये भी देखोगे कि उनका, और जितने लोग अच्छे मतलब फुटफॉल्स आएंगे उतना लोग खाना पीना भी खाएंगे, फूड एंड बेवरेजेस भी बढ़ेगा। सो ओके, सो यही वाला बात तक रखते हैं। दूसरा वाला पॉइंट यही है, OTT और पीवीआर में पीवीआर के मैनेजमेंट ने तो ये भी बोल दिया कि लाइक हम तंग आ चुके हैं ये सवाल का जवाब दे के। पहला तो है कि लाइक कुछ भी मूवी आता है तो पहले 8 हफ्ते के लिए मतलब 2 महीने के लिए वो मूवी हॉल में चलेगा, फिर वो OTT प्लेटफॉर्म में आएगा। और उन्होंने एक ही चीज़ बताया, लोग ये नेटफ्लिक्स और ये सब Amazon प्राइम में लोग और सीरियल ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लेट से कोई ब्लॉकबस्टर मूवी आता है या इवन कोई मिड लेवल का भी मूवी आता है तो लोगों को लगता है कि मैं मूवी हॉल में जाके देखूँ। लेकिन अगर कोई सीरीज चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल सीजन 1, 2, 3, 4 करके, और हर सीजन में 10-10 करके एपिसोड्स है, वो लोग OTT में प्रेफर करते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि लाइक पीवीआर में, आइनॉक्स में कभी कोई सीरीज नहीं चलता है ना, उसमें सब स्टैंड अलोन मूवीज आते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि लाइक ये चीज मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है और इसमें और बार बार एक सवाल पूछ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो यही वाला पॉइंट है। लेकिन ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट ये अच्छी बिजनेस मॉडल है, ये लोग अभी भी टायर 2, 3, 4 सिटीज में बहुत जा सकते हैं, बहुत स्केल अप कर सकते हैं। लेकिन एक और पॉइंट है, जितने आप टायर 2, 4 सिटीज में जाओगे वहां पे आप 400 रुपए का पॉपकॉर्न नहीं बेच पाओगे, और आपका टिकट साइजेस भी आपको टिकट का भी मतलब आपको वो वैल्यू का गेम खेलना पड़ेगा। और यहाँ पे वॉल्यूम का तो एक इशू है, बिकॉज एक मल्टीप्लेक्स को बड़ा बनने के लिए एक मॉल होनी चाहिए उस जगह में, उस मॉल का एक प्रीमियम लोकेशन, बड़ी जगह चाहिए। तो मल्टीप्लेक्स का थोड़ा बहुत स्केलेबिलिटी का तो इश्यूज आता ही रहेगा। ओके, ऑन दैट नोट यही तक रखते हैं। अब देखते हैं जीना सीखो और पीवीआर Q4 में क्या करते हैं।